हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बॉय मऊ में। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए जो एफसीआईटी का पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एफसीआईटी का पेपर ही एफसीआईटी मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एफसीआईटी का ये पेपर है जो कि आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो एफसीआईटी के पेपर में कैसे हमारा पेपर बनता है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है? तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के एक क्वेश्चन होता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कोई 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से कोई 2 करना होता है। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से कोई 2 क्वेश्चंस को आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, किन्हीं 2 निर्गम उपकरणों का विवेचना कीजिए। निर्गम उपकरण मतलब आउटपुट डिवाइसेस। कोई भी 2 आउटपुट डिवाइसेस का क्या वर्णन करना है, ठीक है? उसके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ कहा है, कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भागों के विवेचना कीजिए। विभिन्न भागों मतलब कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हमें बताना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का होने वाला है, तो आप ऐसी भूल ना करें कि इसे छोटे-छोटे में लिखें। 5 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है, जो कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर कंप्यूटर में कंपोनेंट के बारे में पूछा है, तो एक-एक कंपोनेंट को आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर लिखिए। अंतर मतलब डिफरेंस। आप प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वो है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन में अंतर कीजिए। क्या है? डाटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, इसमें हमें बताना है। डाटा के बारे में अगर हम बात करें तो डाटा को आप लोग नॉर्मली जानते हैं, डाटा इज अ रॉ फैक्ट। डाटा एक रॉ फैक्ट होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो आपको इतना ही नहीं लिखना है। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन में इतना लिखने से आपको 5 में से 1 नंबर भी शायद ही मिले। आपको इसे डिफाइन करना है, 2-4 कीवर्ड्स के रूप में, की पॉइंट्स के रूप में इसको लिखना है। इसको डेफिनेशन के रूप में लिखने का प्रयत्न आप लोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डेसिमल से बाइनरी में बदलने का तरीका और उसके उदाहरण की व्याख्या कीजिए। आप डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके तरीके को और उसका एक एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। 1-2 एग्जाम्पल में आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ASCII कोडिंग। ASCII कोडिंग क्या होता है, इस पर टिप्पणी करना है, हमें लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है? कि ASCII कोडिंग क्या होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें एक BCD, EBCD कोड्स भी होते हैं। ठीक है? इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वो है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर लिखिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर लिखिए। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। नॉर्मली आप लोग जानते हैं, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसे हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या? सेट ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछ ही लिया जाता है। प्रचलन तंत्र की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। प्रचलन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है? क्यों नीड है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट एप्लीकेशन को विंडोज प्रचलन तंत्र में ओपन करने के पदों को लिखिए। मतलब जो हमारा पेंट एप्लीकेशन होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की में कैसे ओपन होगा, वो हमको इसमें बताना है। ठीक है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वो कुछ इस प्रकार है। क्या पूछ रहा है इसमें, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके बारे में हमें बताना है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में बताना है, कितना प्रकार होता है, क्या क्या प्रकार में होते हैं, वो सब आपको इसमें डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, इंटरनेट एंड इंट्रानेट में अंतर बताइए। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर क्या होता है, वो आपको बताना होगा कि कौन सा सिक्योर है, कौन सा सिक्योर नहीं है, कौन सा पब्लिकली यूज होता है, कौन सा प्राइवेट होता है, ये आपको इसमें बताना होता है। एक इंटरनेट, इंट्रानेट और एक एक्स्ट्रानेट करके ऐसे भी आता है। ठीक है? तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट है www पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है या उसको डिटेल में डिफाइन करना है क्या होता है, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लेंगे। मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 4 से हैं। ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई 2 ही करना है, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं चैप्टर 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है राउटर के नेटवर्किंग के विभिन्न उपयोग लिखिए। जो राउटर होता है उसमें जो नेटवर्किंग में उसका क्या उपयोग है ये आप बताइए, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल को सेंड एवं रिसीव करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। जो ईमेल होता है उसको हम कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, इसका जो प्रोसेस होता है वो हमें बताना है। फायरवॉल के विभिन्न लाभ लिखिए। फायरवॉल का एडवांटेज क्या है वो आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन भी हम लोग के किससे हैं, ये हमारा भी चैप्टर 4 से है। तो आप क्वेश्चन के नंबर को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए चैप्टर 4 कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा है ऊपर का, ये हमारे चैप्टर 3 से बिलोंग करते हैं। सारे क्वेश्चन चैप्टर 3 में आपको मिल जाएंगे। ये हमारे चैप्टर 2 और 1 से होते हैं सारे। ये ऊपर का जो क्वेश्चंस हैं ये प्राइमरी, मेमोरी, सेकेंडरी, ये सब चैप्टर 1 से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हर एक चैप्टर अपना एक अलग अलग भूमिका रखता है, अलग अलग उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आप ये देख लीजिएगा चैप्टर 4 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।